Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary series. And this exercise is based on one word substitutions. These one word substitutions have been taken from your previous year question papers. So let's begin it. आज हम प्रैक्टिस सेट 10th पर पहुंच चुके हैं. पहला है बेटे, वन हु इज स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, एक ऐसा आदमी जो कहानियां सुनाने में माहिर होता है. एक तो होता है सिंपल बोल देते हैं स्टोरी टेलर, क्या बोलते हैं स्टोरी टेलर, वो बिल्कुल अलग होता है. पहला वो ऑप्शन इसके अंदर क्या आया, वेंट्रल. ये जो आपका होता है वेंट्रल, ये क्या होता है, ओन और कनेक्टेड विद द पार्ट ऑफ ए फिश एन एनिमल दैट इज अंडरनीथ. ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेंट्रल का प्रयोग करते हैं. जैसे कई बार आप कह देते हैं अ फिश वेंट्रल फिन, उसका जो फिन होता है जो पानी की में डूबा हुआ होता है, अंदर की तरफ होता है, उस सेंस में हम यूज करते हैं वेंट्रल. ये तो हमारा इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा. फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब होता है एंथुसियास्ट यानी एक्सट्रीमिस्ट यानी बिगॉट, हठ धर्मी, हठ धर्मी या फिर कई बार कह देते हैं कट्टरपंथी. ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके फेनेटिक का प्रयोग करते हैं, एंथुसियास्ट का प्रयोग करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर बिगोट कह देते हैं. मतलब क्या हुआ, ए पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस. ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फेनेटिक का प्रयोग करेंगे. जो एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है फेनेटिक. गलत हो जाएगा. फिर क्या आया बेटा, रकॉन्टियर. ये क्या होता है, ये आपका स्टोरी टेलर के लिए यूज करते हैं. रकॉन्टर, ए पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे. उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे रकॉन्टर. ये रकॉन्टर क्या होता है ये भी जान लीजिए. आप लोगों की एक मूवी आई थी हरक्यूलिस. हरक्यूलिस मूवी के अंदर जिसमें रॉक था, उसमें उसका भांजा उसकी कहानियों को, उसके किस्सों को सुनाया करता था बड़े अच्छे अंदाज में. तो उस भांजे को क्या बोला जाएगा, रेकॉन्टर बोला जाएगा. ये हमारा हो सकता है. नेक्स्ट आया बेटे टायरो. टायरो मतलब नॉविस, नॉविस मतलब नाइव, नाइव मतलब ग्रीन हॉर्न यानी नौसिखिया. नौसिखिए का मतलब क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड. वो व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, उस अब अनुभव विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं, टायरो, नॉविस, नाइव और आपका ग्रीन हॉर्न, या फिर क्या बोल दिया जाता है, इनएक्सपीरियंस्ड बोल दिया जाता है. जो आर्टलेस व्यक्ति होता है, लैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, नॉलेज, गुड जजमेंट और विलिंग टू बिलीव दैट पीपल ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ, वैसे को हम क्या कहते हैं, नाइव कहते हैं, टायरो कहते हैं. ये यूज किए जाते हैं. ये गलत हो जाएगा. तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, रेकॉन्टर यानी स्टोरी टेलर जो था. नेक्स्ट है बेटे फियर ऑफ फायर, आग का भय, उसको हम क्या कहते हैं. ठीक है, सबसे पहला आया बेटे आर्सनोफोबिया. आर्सनोफोबिया हमारा हो सकता है, क्यों हो सकता है बेटे, क्योंकि आर्सन, आर्सन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, आगजनी करने के लिए. आर्सन होती है आगजनी. जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा देते हो उसको कहते हैं आर्सन. आर्सनिस्ट होता है आगजनी करने वाला. तो बेटे ये फियर ऑफ फायर क्या हो सकता है, आयरनोफोबिया हो सकता है ना, आर्सनोफोबिया हो सकता है. या एक होता है पायर, पायर होती है चिता. ठीक है, पायरोफोबिया भी बोलते हैं, आर्सनोफोबिया भी बोलते हैं. तो ये हमारा हो सकता है. नेक्स्ट है बेटे एस्ट्राफोबिया. एस्ट्राफोबिया का प्रयोग कहां पर करते हो, इसके कई बहुत सारे और भी क्या होते हैं बेटा, सिनोनिम्स होते हैं. जो एस्ट्राफोबिया है, एस्ट्राफोबिया के लिए हम ब्रोंटोफोबिया भी यूज करते हैं, सेरोनाफोबिया भी यूज करते हैं, टोंट्रियोफोबिया भी यूज करते हैं. ये कई प्रकार के होते हैं. अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं. वजह क्या है, कोई ग्रीक से निकला हुआ है, कोई लैटिन से निकला हुआ है, कोई फ्रेंच से निकला हुआ है. परेशानी बच्चे को होती है क्योंकि इतनी भाषाओं में तो वो महारत हासिल कर नहीं सकता. ठीक है, तो यहाँ कई बार गड़बड़ हो जाती है. फिर ये एस्ट्राफोबिया होता क्या है बेटे, जो थंडर होती है, लाइटनिंग होती है, उसका फियर यानी बिजली चमकने का हो सकता है, बादलों के गरजने का हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया. तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा. ये था एस्ट्रा, अगला है एस्ट्रोफोबिया.
एस्ट्रो किसके लिए प्रयोग कर में लाते हो? जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनके लिए, अपने अंतरिक्ष आदि के लिए यूज में लाते हो। तो बेटे इसमें क्या आ जाएगा? आपका स्पेस आ जाएगा, स्टार्स आ जाएगा, नाइट स्काई आ जाएगा। उसका जो भय होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोफोबिया। और बेटे एस्ट्रा क्या आया था? एस्ट्रा में केवल आपके थंडर का आया था, आपकी लाइटनिंग का आया था, तो दोनों में अंतर है, ये गलत हो जाएगा। एरिनोफोबिया, एरिनोफोबिया क्या होता है बेटा? इसको कई बार एंड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और एंड्रो का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आदमी के लिए किया जाता है, ठीक है। ये रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेज एन इरेशनल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ मैन। लोगों से जो भय लगता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ पर्सन्स डेली लाइफ एंड रिलेशनशिप्स। वहां पर क्या यूज करते हैं? एंड्रोफोबिया, या फिर क्या बोलते हैं? एरोनोफोबिया। ये भी गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? आर्सनोफोबिया, और यू कैन से पायरोफोबिया। नेक्स्ट बेटे, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। बेटे जिस व्यक्ति को बड़े सम्मानजनक तरीके से क्या किया जाता है? डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसकी सर्विस वगैरह से, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन आया बेलिजरेंट। बेलिजरेंट कौन होता है भाई? बेलिजरेंट होता है जो लड़ाका होता है। लड़ाका कौन सा? जो अनफ्रेंडली है, एग्रेसिव है, हॉस्टाइल है, ठीक है, शत्रुता और वैरभाव की बात की जाती है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? आपके बेलिजरेंट का प्रयोग करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये तो लड़ाकू हो गया। फिर क्या कहता है बेटे? फिर कहता है इमेरिटस। इमेरिटस का मतलब क्या होता है? ये एक टाइटल होता है जो एक व्यक्ति को दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का टीचर या प्रोफेसर हो सकता है, उसको दिया जाता है एक सम्मान के तौर पर, ठीक है। कब दिया जाता है? जब वो काम करना बंद कर चुका होता है तो भी दिया जाता है। तो वहां पर जो ये सम्मान दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इमेरिटस। ये इमेरिटस हमारा हो सकता है। नेक्स्ट आया हमारा ट्रुएंट। ट्रुएंट का मतलब होता है, जैसे कई बार आपके स्कूल के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? स्कूल को बंक कर देते हैं, स्काइप कर देते हैं। तो वो वैसे बंक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्रुएंट या प्ले ट्रुएंट। A child who stays away from school without permission, that student is known as truant. प्ले ट्रुएंट का प्रयोग किया जाता है कई बार, ठीक है, टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। ये तो गलत हो जाएगा। एक ऐसे ही आपका होता है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर कौन होता है? जो फरार हो जाता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एब्सकॉन्डर का। एक आपका होता है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव क्या होता है? जो भगोड़ा होता है उसको उसके लिए यूज किया जाता है, जो व्यक्ति भाग जाता है, ठीक है, पकड़े जाने से, जैसे फरार वगैरह हो जाता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूजिटिव, भगोड़ा। जैसे जेल में से पैरोल पर छूटकर आया था बंदा, या बेल पर बाहर निकला हुआ था और भाग गया, फ्यूजिटिव, एब्सकॉन्ड कर गया वो, ये गलत हो गया। मर्सिनरी। मर्सिनरी कौन होते हैं? जो भाड़े के सैनिक होते हैं, उनको क्या कहते हो आप लोग? मर्सिनरी कहते हो। आप लोगों की एक मूवी आई थी शोले। शोले के अंदर जो जय और वीरू थे वो पैसे के लिए काम करते थे। तो ऐसा भाड़े का जो सैनिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? मर्सिनरी। ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट टू हिम, उसको हम क्या कहते हैं? मर्सिनरी। ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? इमेरिटस। मेरिट आपको पता ही है गुणों के लिए यूज किया जाता है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स वहां पर आप यूज करते हो। नेक्स्ट है बेटे, ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एक ऐसा बोध होता है जिसमें वास्तव में वो चीज होती नहीं है, ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे सामने, उसको क्या कहते हैं? एक परसेप्शन है, जस्ट परसेप्शन, यानी बोध और अनुभूति है, एक आपकी इंसाइट है उस चीज को लेकर। उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं वो समझेंगे प्लीज। पहला आया बेटा सिनिक्सिज्म। एक सिनिक होता है बेटे, सिनिक का प्रयोग कहां पर किया जाता है? सिनिक का प्रयोग करते हैं छिंद्रानिवेशी के लिए। छिंद्रानिवेशी कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका आप भला कर रहे हो लेकिन उसे ये लगता है कि आप उससे कोई मतलब निकालना चाहते हैं। आई मीन टू से ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्व्स rather than for good or sincere reasons। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिनिक का प्रयोग करते हैं। वहां से आया था सिनिक्सिज्म, ठीक है, सिनिसिज्म।
तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये तो छिंद्रा निवेशवाद हो जाएगा। ए बिलीफ, प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन दैट सेज दैट पीपल डू थिंग्स ओनली फॉर देमसेल्व्स rather than for good or sincere reasons, that is cynicism। किससे निकला था? सिनिक से निकला था। नेक्स्ट है बेटे हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार आप धूप वगैरह में निकल जाते हो, लू चल रही होती है, उस टाइम पे आपको पानी नजर आता है। क्या वास्तव में वहां पानी होता है? नहीं होता। वैसा प्रतीत होता है लेकिन नहीं है। कुछ ऐसी आवाजें आपको सुनाई देती हैं लेकिन वास्तव में नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और इलनेस। स्पेशली विशेष रूप से कब होता है? जब आप किसी बीमारी से गुजर रहे हो, ड्रग्स आदि का इन्फ्लुएंस होता है, उस टाइम पे ऐसी इमेजेस आपके सामने उभरना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं। कई बार अपने फोन का आप जो कॉलर टोन है वो एक ही रखते हो, कई बार नहीं भी बज रहा होता तो भी आपको भ्रम होता है कि बज रहा है। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हेल्यूसिनेशन। ठीक है, ये हमारा हो सकता है इल्यूजन। इल्यूजन होता है दृष्टि भ्रम। किसी चीज को देखकर जो भ्रमित होना होता है उसे क्या कहते हैं? इल्यूजन। ये फॉल्स आइडिया और बिलीफ हो सकता है, स्पेशली अबाउट समबडी, अबाउट ए सिचुएशन, उसको हम क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं। और एक होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है मति भ्रम। कई बार आप क्या कहते हो? हाँ भाई तेरी मति मारी गई है क्या? उस मति मारने के लिए क्या होता है? डिल्यूजन। अब हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन वैसे तो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं लेकिन तीनों में अंतर होता है। तो यहां पर नंबर 1 पर हम इसे रखेंगे। ये नहीं होता तो इल्यूजन को एक्सेप्ट करना पड़ता। अब ये कट जाएगा। एक होता है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है सीधे सीधे ना कह के सांकेतिक रूप से कहना। जैसे पुराने आदमी क्या होते थे, आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाहते थे, उस टाइम पे क्या किया करते थे? कोई कहानी सुनाते थे, उस कहानी के माध्यम से आपको कोई मैसेज कन्वे किया जाता था। यानी समथिंग दैट इज सेड और रिटन दैट रेफर्स टू और mentions another person or subject in an indirect way to give you some sort of directions। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूजन, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर है बेटा ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? आशावाद। पेसिमिज्म क्या होता है? निराशावाद। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि हर चीज के अंदर जब आशा की किरण दिखाई देती है, अच्छा ही अच्छा देखते हैं, वो भाव, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टिमिज्म का प्रयोग करते हैं बेटा। ए फीलिंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन, दैट समथिंग विल बी, somebody will be successful or something will be successful, this type of tendency is known as optimism। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिज्म। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेसिमिज्म हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है बेटे ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। बेटे एक ऐसा व्यक्ति जो वंचित है। किस चीज से वंचित है? आपके काइंड फीलिंग से, आपके हमदर्दी वाले भाव से, सहानुभूति आदि से वंचित है। ऐसे व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं वो देखेंगे एक बार। पहला आया कैलस। ये हमारा हो सकता है। बेटे कैलस क्या होता है? जो क्रूअल होता है, अनफीलिंग होता है, फीलिंगलेस होता है, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स और सफरिंग्स, दैट पर्सन इज नोन एज कैलस। कठोर, पत्थर दिल किस्म का हो सकता है। क्रेडिलस। क्रेडिलस होता है बेटे आशु विश्वासी। आशु विश्वासी यानी शीघ्र विश्वासी। ये शीघ्र विश्वासी क्या है? वन हु इज टू रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक, मींस गलिबल। जो कैसा होता है? कान का कच्चा, फौरन यकीन कर लेगा जो भी आप कहेंगे, उसको क्या कहते हैं? क्रेडिलस। इसका एंटोनिम क्या होता है बेटे? इनक्रेडिलस। जो कहीं सुनी पे यकीन ही ना करे वो क्या है? इनक्रेडिलस। किससे निकले थे? क्रेडिबल से। क्रेडिबल होता है बिलीवेबल, इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल। तो क्रेडिलस तो कान का कच्चा हो गया। गलिबल ये इसी का सिनोनिम है बेटा। अभी अभी मैंने बताया था ना, गलिबल बोल सकते हैं उसको। जो नाइव है, नाइव किस्म का है, नौसिखिया किस्म का है, अनुभव नहीं है और फौरन आपकी ट्रिक्स में फंस जाता है, गलत हो गया। नेक्स्ट है बेटे बोहेमियन। बोहेमियन आपके बोहेमिया के निवासियों के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उनसे निकला था ये बोहेमियन। दूसरी बात क्या होती है? जो पुरानी एक सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन होता है। ठीक है, जैसे कोई आर्टिस्ट या राइटर हो सकता है, उसको भी बोहेमियन कहते हैं। एक तो बोहेमिया का निवासी हो सकता है बेटा,
ठीक है। दूसरा कौन सा था, जो नॉन ट्रेडिशनल किस्म का है, वो अपनी कला पर भरोसा करता है। लेखक है वो अपने लेखनी पर भरोसा करता है, इस प्रकार का। उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, बोहेमियन का प्रयोग करते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, कैलस, क्रूअल, अनफीलिंग जो पर्सनैलिटी है, फीलिंगलेस, स्टोन हार्टेड, वन हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाने वाला। ठीक है बेटे, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक आता है आपका ग्लटन। ग्लटन क्या होता है, पेटू। पेटू कौन होता है, बस जिसे खाने से मतलब है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पहला आया इम्पोस्टर। इम्पोस्टर के अंदर ER भी आता है, OR भी आता है। इम्पोस्टर कौन होता है, बहरूपिया। बहरूपिया कौन होता है बेटे, जो अपना रूप बदल कर कोई ना कोई काम करता है, उसके लिए यूज किया जाता है इम्पोस्टर। ठीक है, आप लोगों की मूवी आई थी नायक। नायक में शिवाजी राव अपनी बिलावड से, अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो किस रूप में गए थे किसान के वेश में। वो क्या है वहां पर, इम्पोस्टर। पहले आपके गली मोहल्लों में आप क्या आते थे, इम्पोस्टर्स आते थे, बहरूपिया आया करते थे। अच्छा, एक होता है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। इनकॉग्निटो भी क्या होता है, छद्मवेश। इनकॉग्निटो छद्मवेश, ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और इम्पोस्टर क्या है, नाउन, ये है बहरूपिया। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इम्पोस्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक और आता है बेटे, कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज क्या होता है, कैमोफ्लॉज वो आवरण होता है, जैसे सेना के जवान होते हैं, जब वो मरुस्थल में है तो उनका यूनिफॉर्म कैसा होगा, मरुस्थल के कलर जैसा होगा। जब वो फॉरेस्ट एरिया में होते हैं तो उनका यूनिफॉर्म फॉरेस्ट एरिया के साथ मैच खाता होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब उसे वहां पर छिपाने की कोशिश की जाती है, ये किससे निकला था, कैमेलियन से निकला था, गिरगिट से निकला था। जैसे गिरगिट जिस आवरण में जाता है, जिस भी परिवेश में जाता है, वैसा ही आवरण अपने ऊपर कर लेता है, वैसे ही कलर्स इख्तियार कर लेता है। तो वहां पर डिफेंस सर्विसेज के लिए या स्नाइपर्स आदि के लिए क्या यूज करते हैं, कैमोफ्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो बेटे इम्पोस्टर तो बहरूपिया है, ये तो कट जाएगा, हमें तो खाने वाला चाहिए। ग्लटन, पेटू, वन हु ईट्स टू मच हो सकता है, जो ग्रीडी किस्म का होता है और हद से ज्यादा खाता है, उसको क्या कहते हैं, उसे ग्लटन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियक, स्वास्थ्य के प्रति जो अति संवेदनशील होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया। इसका एक सिनोनिम होता है वेल्टुडिनेरियन। वेल्टुडिनेरियन कौन होता है, ये भी इसी कैटेगरी का व्यक्ति होता है, जो हर जगह पर इस वहम के साथ जीता है कि मुझे ये रोग हो सकता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो रोग वहमी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेल्टुडिनेरियन। और बेटे हाइपोकॉन्ड्रियक क्या है, ये उसी का पर्याय है। इसे भी भ्रम रहता है, किसी को भी देखता है वो अपनी बीमारी का जिक्र इसके सामने कर दे तो इसे भी ऐसा ही भ्रम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बेटे रीइंस्टेट, सॉरी इंटेस्टेट। इंटेस्टेट क्या होता है, इंटेस्टेट का मतलब होता है नॉट हैविंग मेड अ विल। जब एक व्यक्ति अपनी विल, अपनी टेस्टिमनी, अपनी डिक्री नहीं तैयार कर पाता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इंटेस्टेट का, कि अब उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। ये एक XYZ व्यक्ति है, अपनी विल लिखने से पहले एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अब किसको जाएगी। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंटेस्टेट का प्रयोग किया जाता है। Not having made a will, a legal document that says that what is to happen to a person's property when they die। जब वे मरते हैं तो ये किसको जाएगी, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटेस्टेट का प्रयोग करते हैं। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। जब आप घुमा फिरा कर बात करते हो, व्हेन यू गो राउंड द वर्ड्स, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है सेंटीपेड। सेंटीपेड किसके लिए होता है बेटे, जो कान खजूरा होता है उसको आप क्या कहते हो, सेंटीपेड कहते हो। सेंटी का मतलब क्या है, 100। ठीक है, तो उसके ऐसा माना जाता है काफी सारे पैर होते हैं, इसीलिए उसको कह देते हैं सेंटीपेड, यानी कान खजूरा। बिच्छू है तो उसके लिए हम स्कॉर्पियन का प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सर्कमलोक्यूशन, लोक्यू का प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए। सर्कम होता है बेटे राउंड के लिए, टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, दैट इज नोन एज सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या बना बेटे, घुमा फिरा कर बातें करना।
उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्कमलोकेशन। यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन ए क्लियर और डायरेक्ट वे, दैट इज नोन एज सर्कमलोकेशन। ये हमारा हो सकता है। कोएर्शन इसको और देख लेंगे बेटा। कोएर्शन ये क्या होता है? कोएर्शन इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग समबडी डू समथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू। जब आप कोएर्शन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है व्हेन यू कंपेल अ पर्सन, व्हेन यू फोर्स अ पर्सन टू डू व्हाट दे डू एग्जैक्टली डू नॉट वांट टू डू। ठीक है, थ्रेट के माध्यम से हो सकता है, फोर्स के माध्यम से हो सकता है, मजबूर करने वाली सेंस में, उसको क्या कहते हैं? कोएर्शन बोला जाता है। ये तो गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? हैविंग द सेम सेंटर, दैट इज कंसेंट्रिक। जब दो चीजें एक ही सेंटर को क्या करती हैं बेटे? कनेक्टेड होती है उससे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंसेंट्रिक का प्रयोग करते हैं। कंसेंट्रिक ये हमारा गलत हो गया। और इसमें क्या आ जाएगा? सर्कमलोकेशन। नेक्स्ट बेटे एन ओल्ड अनमैरिड वुमन। पहली बात, अनमैरिड मैन है तो उसको क्या बोलते हैं? बैचलर। और अक्षत योनि है तो उसको बोलते हैं वर्जिन। और बेटे कोई ब्रह्मचारी है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेलिबेट, ब्रह्मचारी। यहां पर इसने क्या लिखा? ओल्ड वुमन। अगर यंग वुमन है और वो अनमैरिड है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेड का, मेडन का, डैमसल का, बैचलरेट का। जो युवा कुंवारी लड़की होती है उसके लिए अक्सर यूज कर लिया जाता है। जबकि जो बड़ी उम्र की लेडी होती है अनमैरिड, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्पिंस्टर। तो इसमें एक्चुअल में क्या बन जाएगा? स्पिंस्टर बन जाएगा। पहला क्या आया, अब उसको समझेंगे एक बार। मैसोकिज्म। ठीक है, मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट क्या होता है? एक वो व्यक्ति होता है जो बेटे एक तरीके से सैडिस्ट किस्म का होता है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम बीइंग फिजिकली हर्ट, दैट वे इज नोन एज मैसोकिज्म एंड मैसोकिस्ट इज द पर्सन हु डज सो। ठीक है, जो वायलेंट वे में सेक्स का किया जाता है, करने वाला व्यक्ति है, जो परपीड़क के रूप में काम करता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैसोकिस्ट का। ये तो गलत हो गया। फिर है बेटे सेप्टियोजेनेरियन। बेटे सेप्टियोजेनेरियन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो 70 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स ओल्ड होता है, यानी 70s की उस लाइन में आता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेप्टियोजेनेरियन का प्रयोग करते हैं। और ऑक्टोजेनेरियन जो 80s में आ जाता है, इस तरीके से होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बेटे स्नाइपर। बेटे स्नाइपर, आपके स्नाइपर जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, जो एम्बुश लगाए बैठे होते हैं, छिपे बैठे होते हैं और दूर से किसी का निशाना लगाते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ए पर्सन हु शूट्स एट समबडी फ्रॉम ए हिडन पोजीशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्नाइपर बोलते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर कौन है? वृद्धा कुंवारी, उसके लिए यूज किया जाता है। और युवा के लिए मैंने क्या बताया? मेड भी बोल देते हो, मेडन भी बोला जाता है, डैमसल भी बोलते हो, और आपका बैचलरेट का प्रयोग किया जाता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटे वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। बेटे जो व्यक्ति पूरी तरह से क्या है? निर्धारित कर चुका है, दृढ़ निश्चय ले चुका है कि वो अपना बदला जरूर लेगा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? पहला आया इसमें एनमिटी। एनमिटी तो पर्सन नहीं हो सकता बेटा, ये तो शत्रुता है, वैर भाव है, हॉस्टिलिटी है, अनफ्रेंडलीनेस है। ठीक है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स समबडी है, उसको क्या कहते हैं? एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। गलत हो गया। नेक्स्ट है बेटे निगर। निगर का प्रयोग कहां पर करते हैं? जो कंजूस होता है, जो ब्लैक पर्सन होते हैं, उसके लिए ऑफेंसिव वर्ड होता है निगर। मैं निगर्ड बता गया था बेटा। निगर कौन किसके लिए यूज किया जाता है? एन ऑफेंसिव वर्ड फॉर अ ब्लैक पर्सन दैट इज नोन एज निगर। इसको वैसे कई बार कुछ लोग हबशी कह देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये एक ऑफेंसिव वर्ड होता है।
गलत हो जाएगा। पेडेंटिक, पेडेंटिक आपका एक स्टाइल होता है जिसमें आप अपना पांडित्य दिखाते हो, अपनी विद्वता दिखाते हो, उस सेंस में यूज किया जाता है। टू वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स और रूल्स, जो व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि ये तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, यानी हर चीज के अंदर क्या चाहता है, वो परफेक्शन चाहता है, एक पंडित की तरह काम करता है, विद्वान की तरह काम करता है। इसका एटीट्यूड कैसा हो जाता है, मेटिकुलस हो जाता है। मेटिकुलस यानी जो कंप्लीट परफेक्शन चाहता है। इसके लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, फास्टिडियस का प्रयोग भी कर देते हैं, यानी वन हु इज वेरी मच हार्ड टू प्लीज, ये गलत हो जाएगा। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव इसमें बिल्कुल ठीक बैठेगा, क्योंकि ये कौन होता है जिसके अंदर रिवेंज वाली भावना आ जाती है। ट्राइंग टू हार्म और अपसेट समबडी और शोइंग दैट यू वांट टू बिकॉज यू थिंक दैट दे हैव हार्म्ड यू, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विंडिक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके लिए हम कह सकते हैं स्पाइटफुल, तो ये हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, न्याय संगत जो दंड होता है, किसके लिए बेटे, कोई गलत काम किया गया है उसके लिए, उसके लिए जब हम किसी को न्याय संगत दंड देते हैं उसको क्या कहते हैं। पहला आया बेटे डैंडी। ये डैंडी क्या होता है, डैंडी का मतलब होता है, जैसे आप कई बार कह देते हो छैला, बांका। ए मैन हु केयर्स ए लॉट अबाउट हिज क्लॉथ्स एंड अपीयरेंस, वो व्यक्ति जो अपने कपड़ों को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अवेयर होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डैंडी, यानी वेरी गुड वाली सेंस में आ जाता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब क्या होता है, ये एक पनिशमेंट होती है या फिर डिफीट होती है, दैट इज डिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट इज नोन एज नेमेसिस, तो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोडिजी, इसको समझेंगे। प्रोडिजी का मतलब होता है ये ए यंग पर्सन हु इज यूजुअली इंटेलिजेंट और स्किलफुल फॉर देयर एज। ठीक है, अपनी उम्र को देखकर हम कई बार क्या कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, इस उम्र में ये काम कर देना चाहिए, तो वैसा, और जो पूरी तरह से इंटेलिजेंट भी है और कौशल भी पाए हुए है, उसको हम क्या यूज करते हैं, प्रोडिजी का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे वैगन। वैगन किसके लिए आता है, आपकी बैंड वैगन्स वगैरह होती थी, स्टेशन वैगन्स वगैरह होती हैं, जो कैरियज, जो चैरियट्स वगैरह होती हैं, कैरियजेस होती हैं, गुड्स वगैरह ले जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, वैगन कहते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब क्या था बेटे, वो न्याय संगत है, भाई ऐसा होना ही चाहिए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।